अरे अरे ये क्या कर रहे हैं दामाद जी? क्यों हमें पाप का भागीदार बना रहे हैं? दामाद ससुर के पाँव नहीं छूता, बल्कि हमें आपके पाँव छूने चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप ताऊ जी? मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद लेने का मौका भी नहीं देंगे? अब देखो भाई, हम पुराने जमाने के लोग हैं, बदलते बदलते ही बदल जाएंगे। एक काम करते हैं ना, आपकी रही ना हमारी, एक दूसरे के गले तो मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। सुखी रहो। सुखी रहो बेटा। स्वागत है आपका दामाद जी। प्रणाम। प्रणाम। जीते रहो जीते। बेटा अभिषेक जी नहीं आए? जी वो राजेंद्र, क्या छोटे दामाद जी दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं? जी बात दरअसल ये है कि अभिषेक नहीं आया। छोटे दामाद जी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज है, शादी के बाद बेटी और दामाद दोनों मिलकर कुल देवता की पूजा करते हैं। उन्हें तो आना चाहिए था बेटा। एक्चुअली वो हुआ यूं कि अभिषेक को बिजनेस के किसी काम से अचानक मुंबई के बाहर जाना पड़ा। लेकिन मैं तो आ गया हूं ना, हम लोग ही पूजा कर लेंगे कुल देवता की। हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, चलिए चलिए। विक्रम, ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो अब शगुन है। राजीव, जाओ जाके नहा लो। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, गरम गरम खा लेना। जाओ बेटा नहा लो। ऑफिस तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है। जाओ उठो। नहा लूंगा। क्या बात है? कोई परेशानी है? क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ माँ, तो कहो। लेकिन डरता हूँ कि कहीं मुझे बुरा ना लगे। बोलो राजीव। बेटे, तकलीफें जब हद से गुजरती है तो दूसरों की बातों का भी बुरा नहीं लगता। तुम तो मेरे अपने बेटे हो। यही तो परेशानी है ना माँ, कि मैं आपका अपना बेटा हूँ, तो फिर आप मुझे इस तरह इस्तेमाल क्यों करती हो? आखिर आप चाहती क्या हो माँ? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? माँ, अपने अंबिका जी के सामने मेरा इस्तीफा देने का नाटक क्यों किया? नाटक? तुम इसे नाटक कहते हो? नाटक नहीं तो और क्या कहूँ माँ। अगर वाकई आप उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती तो मुझे वहां ले जाने के बजाय राजेश्वरी देवी को मेरा इस्तीफा दिलवा देती। राजीव, मैं इमोशनल जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। अंबिका दीदी की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं तुम्हारी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकती थी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें नौकरी दिलवाने के लिए मुझे किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मतलब ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत पे नहीं मिली। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन आपके कहने का मतलब तो वही था ना माँ। राजीव, बस माँ, बस, अब बहुत हो गया। ये खैरात में मिली हुई नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के नौकरी नहीं कर सकता मैं इस नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ताऊ जी, आप भी बैठिए ना। दामाद जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली हम लोग मुंबई में पढ़े लिखे हैं, इसलिए सारे रीति रिवाजों से वाकिफ नहीं। अगर मुझे पता होता कि आपके यहाँ इस तरह कुलदेवता की पूजा करने का रिवाज है तो मैं अपने साथ अभिषेक को जरूर लेकर आता। देखिए, वो आ जाते तो कोई झंझट ही नहीं था, लेकिन अब आप बताइए कुलदेवता की पूजा कैसे होगी? तो क्या अभिषेक के बिना ये पूजा नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे पीढ़ियों से जो रिवाज चले आ रहे हैं उन्हें इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यह हमारे पूरे परिवार के लिए आस्था का सवाल है। तब तो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या इन्फॉर्म करना चाहिए था? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब, बात राजकोट या मुंबई की नहीं है।
हर जगह हर समाज में यही रिवाज है कि जब भी शादी के बाद पहली बार बेटी मायके जाती है तो उसे लेने दूल्हा ही जाता है। राजेंद्र, अब इन बातों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। दावा जी, आप तो बस इतना करें कि किसी भी तरह अभिषेक को इन्फॉर्म कीजिए कि वो फ्लाइट पकड़ के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। ये तो बड़ा मुश्किल होगा ताऊ जी। आई एम श्योर कि अब अभिषेक नहीं आ पाएगा। अगर अभिषेक नहीं आएंगे तो कुल देवता की पूजा भी नहीं होगी। अगर अभिषेक नहीं आएंगे तो कुल देवता की पूजा भी नहीं होगी। फंस गई मैं, कंप्लीट फंस गई। पति बिन सुहागन बन गई। मुंबई आकर लाइफ की तो काशी कर दी। अगर यही कोल्हापुर होता ना तो 10 पहलवानों से पिटवाती, मरते दम तक पिटवाती, और अगर मर जाता तो काय को मर गया इसलिए और पिटवाती मैं। ए हट! क्या हुआ? मुंगला काटा क्या? मुंगला गया मुंगी के साथ। अरे कितनी बात कर रही है, कितनी बात कर रही है। बॉर्डर पर जाके भाषण करेगी ना तो सब टेररिस्ट भाग जाएंगे। ए फेफड़े कर। ए शट अप! अननेसेसरी पिट 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 पिट। नो टॉकिंग है नॉनसेंस सेल्फ। डोंट टॉक नॉनसेंस। अंग्रेजी समझती है? फेरेकर भाऊ, कौन है बे? मैं देखो, ऑफिस किसका है? अभी तक तो तेरा ही है, लेकिन अगर मेरे को मेरा पति नहीं मिला ना तो ये ऑफिस मेरा हो जाएगा। अरे बाप रे, अभी आया। अच्छा हो गया आप आ गए। देखो इस पार्सल को ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गणपति शपथ। छोड़ो फेरेकर, गले मत पड़ो। मनोहर लाल के गले कोई चीज इतनी आसानी से नहीं पड़ सकती है ऑलरेडी। अरे बाबा, ये तमाशे वाले गले पड़ेगी ना तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ। पढ़ के तो देखे, हम तैयार हैं ऑलरेडी। कौन है फेफड़ेकर? भंगार वाला। भंगार। धीरे 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 बाहर आएगी ना तो हम दोनों को भंगार के भाव में बेचेगी। ऊपर से औरत है, पुलिस के पास जाएगी ना मटकते हुए ऐसे ऐसे, तो पुलिस उसकी ही सुनेगी। पता है, इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, साथ उससे गंजी पैदा हो गए। डरा रहे हो? मनोहर लाल को डरा रहे हो ऑलरेडी? डरे नहीं होते तो यहाँ क्यों आते ऑलरेडी? देखो फेरेकर, आ गए ना लाइन पे, अब बोलो। मैं इस नाचने वाली के साथ तो जिंदगी नहीं बिता सकता यार। कुछ ले दे के मामला रफा दफा करवाओ। मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? रुपए दिखाओ, मान जाएगी। उल्टा हो गया तो? कान के नीचे गणपति निकाला तो? कमीशन खाने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ऑलरेडी। हाँ, कोशिश करता हूँ। बोलो 10,000 रुपया ले और पीछा छोड़ो। 10,000? अरे पालतू कुत्ता जब पागल होता है तो उसे सल्टाने में भी 5,000 रुपए लगते हैं। ये तो औरत है। अच्छा ठीक है, एक काम करो। हाँ। ये बोलो 15,000 रुपया ले और पीछा छोड़ो। हाँ हाँ, लाओ कोशिश, मेरे बात करो। ठीक है ठीक है। शांता भाई, शांता भाई, चला गया क्या? इतनी देर क्या कर रहा था? अपने आप को बेच रहा था। बाहर तुम्हारा भंगार आया है। क्या? तुम्हारे पति देव आए। मेरा धनी? जय अम्बा भाई। शांता भाई, जा मत, नहीं तो भाग जाएगा। क्या है शांता भाई, तू समझती नहीं। शादी ब्याह है ना, दो दिलों का मिलन होता है। मतलब हाँ, वो तबले और घुंघरू का, दारू और सोडे। पास मत कर, पॉइंट की बात कर जल्दी। क्या है शांता भाई, 10-15 हजार रुपया लेके उसे छुटकारा दे देना। आई शपथ, मैं मेरा सिंदूर का सौदा करूं, हलवाई मेरी जिंदगी में मिसळ पाओ। मैं तो 7 जन्मों तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अरे वो चाहता क्या है? अरे वो क्या चाहता है, मैं उसको चाहती हूँ बस। अरे कपड़े। शांता भाई, गिर दिया। धनी, धनी, मेरे को छोड़ के काय को चले गए थे। मैं तो मर जाती थी धनी। शांता भाई, ये कुछ पैसे लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इन पैसों को क्या मैं चाटूंगी? हाँ? वैसे धनी, इन पैसों के साथ हम लोग हनीमून जा सकते हैं ना? हनीमून? है। और नाचने वाली बाई के साथ? अगो भाई, मैं नाचने वाली नहीं, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी। शांता भाई, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। छोड़ो। कुछ। चला गया? अरे, मैं भी चलता हूँ। अरे, तू कुठं चाललास? तू
तू मेरा सौदा करेगा? क्यों रे फेफरेकर? अरे वैज, एक बात सुन, अगर तू मेरा धनी को वापस नहीं लाएगा ना, तो मैं तेरा ऑफिस का सौदा करके छोड़ेगी। आयशा गणपति बापा, इस बुड्ढे के साथ इसकी शादी क्यों करवाई? ठीक है, हाँ, जा रहा हूँ। क्या कर रही छोटी? मेहमानों के लिए पान लगा रही है क्या? हाँ दीदी, मेहमानों के लिए समझ लो, सिर्फ 2 मेहमानों के लिए। हाँ 2? कौन? आप और दूसरी मैं। भाई हम भी तो मेहमान ही है ना आखिर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सच बात है छोटी, जब से जबलपुर से आई हूँ एक तो बीड़ा पान का भी मुंह में नहीं रखा। छोटी, लेकिन तू इतने सारे पान एक साथ क्यों लगा रही है? दीदी मैंने सोचा एक ही साथ लगा के रख दूं, 4-5 दिन का कोटा हो जाएगा। रोज रोज कौन ला के देगा हमें यहाँ पे पान। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन छोटी एक बात बता, इतने सारे पान तुझे मिले कहाँ से? बाजार से मंगवाए? नहीं दीदी, आप भी कैसी बातें करती है? यहाँ आके अपनी जेब से खर्चा करूंगी क्या? वो तो कुल देवता की पूजा के लिए पान का टोकरा आया था, आंख बचा के मारनी है। अच्छा हाँ। छोटी, अगर कहीं पूजा में पान कम पड़ गए तो? दीदी भालू के बदन में भी बाल कभी कम पड़े हैं, फिर क्या गारंटी है कि पूजा होगी भी या नहीं? क्यों, पूजा क्यों नहीं होगी? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दीदी बिना दूल्हे के कभी बारात निकली है क्या? शिवानी क्या अकेली पूजा में बैठेगी? दामाद जी तो आए नहीं। फिर क्या होगा छोटी? होना क्या है, पूजा कैंसिल। दीदी लगता है बचे हुए पान का टोकरा भी हमारे हिस्से में आने वाला है। चुप शरारती। आप तो दीदी बस पान खाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सास ससुर रहते कहाँ हैं? बड़ी अजीब बात है, तुमने कभी पूछा नहीं? अच्छा ये तो पता होगा कि तुम्हारे मिस्टर काम क्या करते हैं, टूर पर कहाँ जाते हैं? अरे कुछ तो पता होगा। लेकिन आजकल के मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता। मैंने खुद में कई केस देखे हैं, एक बीवी इधर रखते हैं तो दूसरी बीवी उधर। नहीं नहीं, मेरा अभिषेक ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने उससे उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। सुजाता, तुम भी बहुत भोली, तुमने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन अभिषेक को तो कुछ बताना चाहिए था ना अपने बारे में। एक उसके मोबाइल नंबर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कबर्ड, जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा। कहीं पर कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अभिषेक सचमुच? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अभिषेक, हाय स्वीटहार्ट। अभिषेक, सुजाता, तुम रो रही हो? क्या बात है सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना क्या बात है? अभिषेक, तुम यहाँ कब आ रहे हो? जब तुम बोलो। लेकिन बात क्या है सुजाता? मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे साथ ही तो था। तुम यहाँ फौरन चले आओ अभिषेक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है सुजाता? मिसेस शर्मा यहाँ आई थी, वो पता है क्या बोल रही थी? क्या कह रही थी मिसेस शर्मा? वो कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति की 2 बीवियां हो, इसलिए उसने तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभिषेक, तुम कब आ रहे हो यहाँ? कम ऑन स्वीटहार्ट, बस इतनी सी बात। मैं आज रात तक ही पुणे पहुंचकर तुम्हारे सारे शक दूर कर दूंगा, ठीक है? इज दैट ओके ना? तुम जल्दी आओ अभिषेक। I'll be there, sweetheart. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय।
ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे खानदान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि शादी के बाद बेटी और दामाद के हाथों कुलदेवता की पूजा ना हुई हो। अरे पीढ़ियों से यह रिवाज चला आ रहा है। मामला व्यवहार या व्यापार का होता तो अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन धार्मिक परंपरा टूट गई तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए। दामाद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी भी है। हमें उन्हें पहले ही कुलदेवता के बारे में बता देना चाहिए था। उन्हें हमारे रिवाजों के बारे में क्या मालूम? लेकिन शिष्टाचार तो मालूम है, पारिवारिक रस्म रिवाज तो मालूम है कि शादी के बाद लड़की को पहली बार मायके से लिवाने के लिए उसका पति खुद आता है। अरे दामाद जी ना सही, कम से कम राजेश्वरी देवी को तो इतना सोचना चाहिए था। उन्होंने भी अपनी बेटी भी आई है, इतने रस्म रिवाज तो उन्हें भी मालूम होंगे। क्यों अपना दिल जला रहे हैं? अब जो हो गया सो हो गया। कैसे हो गया सुमित्रा, कैसे हो गया? अरे रिश्तेदारों में बातें हो रही हैं, और रिश्तेदारों से ज्यादा तो मुझे कुल देवता के प्रकोप का डर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब पूजा होगी कैसे। पूजा होगी बाबूजी, और पूरे विधि विधान के अनुसार होगी। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं पूजा में अकेली बैठी। लेकिन बेटा, कुल देवता की पूजा में पति के साथ बैठने का रिवाज है। माँ, ये रिवाज किसने बनाए हैं? देवी देवता ने ये रिवाज नहीं बनाए हैं। और फिर हमारे कुल देवता ने ऐसा तो नहीं कहा है कि लड़की अकेली पूजा नहीं कर सकती। माँ, ईश्वर को रीति रिवाजों से ज्यादा श्रद्धा और भक्ति से मतलब है, और मुझ में इतनी श्रद्धा और भक्ति है कि मैं अकेली भी हमारे कुल देवता का आशीर्वाद हासिल कर सकती हूँ। आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए।